बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इन्फो टीवी 1 में आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुन रखा होगा। हिटलर दूसरी जंग अज़ीम का बाइस बनने वाला मरकज़ी किरदार था। लेकिन आज हम आपको हिटलर की ज़ात से मुतालिक चंद दिलचस्प और छुपे हुए हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। बहुत से नाज़रीन के लिए ये बात बाइसे हैरत होगी कि वो हिटलर जिसने अपना सारा ज़ोर जर्मन कौम की सरबुलंदी और जर्मन कौम को दुनिया में आला मुकाम दिलाने पर लगाया, दरअसल ख़ुद एक जर्मन बाशिंदा नहीं था। जी हाँ, हिटलर हकीकत में जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हिटलर अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के शहर ब्रोनाउ में पैदा हुआ। लेकिन बचपन से ही हिटलर के दिल में जर्मन कौम की मोहब्बत और जर्मन कौम परस्ती के लिए ख़ास जगह थी। हिटलर ने जर्मनी मुंतकिल होने के बाद 1914 में जर्मन फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और 1925 में अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रिया की शहरियत छोड़कर मुस्तकिल तौर पर जर्मनी का शहरी बन गया। हिटलर की ज़ात से मुतालिक एक और दिलचस्प चीज़ से आगाह करते चलें कि वो हिटलर जो दुनिया में इतने कत्लो गारित का बाइस बना, दरअसल बचपन में आर्किटेक्चर बनना चाहता था और फ़ाइन आर्ट्स के अंदर ख़ास शुगफ़ रखता था। 1907 और 1908 में 2 दफ़ा हिटलर ने एकेडमी ऑफ फ़ाइन आर्ट्स वियना में दाखिले का इम्तिहान दिया, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कामयाब ना हो सका। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि जर्मन कौम पर हुक्मरानी करने वाले इस शख्स की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब इसके पास रहने को घर भी नहीं था। जी हाँ, 20 साल की उम्र में हिटलर के पास ना कोई रोज़गार था और ना कोई घर। हिटलर सरकारी तौर पर बनाई गई पनाहगाहों में अपने शब रोज़ गुजारता था। लेकिन जब 1913 में हिटलर को अपने बाप की विरासत में से हिस्सा मिला तो हिटलर म्यूनिख मुंतकिल हो गया। हिटलर की ज़ात से जुड़ी एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि पूरी दुनिया जो हिटलर को एक ज़ालिम और कातिल हुक्मरान के तौर पर याद रखती है। दिलचस्प बात यह है कि लाखों यहूदियों के कत्ल का बाइस बनने वाला हिटलर जानवरों के लिए दिल में बेपनाह हमदर्दी रखता था। कहा जाता है कि हिटलर को अगर कोई जानवर बीमार, ज़ख्मी या तकलीफ़ में नज़र आता तो हिटलर बेइंतहा मुस्तरब हो जाता था। इसके अलावा हिटलर इन खेलों को भी बेहद नापसंद करता था जिसमें जानवरों को नुकसान पहुंचता हो, जैसा कि हंटिंग और बुल फाइटिंग। कुछ तारीखदान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हिटलर दरअसल वेजिटेरियन था और वो गोश्त खाना भी पसंद नहीं करता था। सारी ज़िंदगी में हिटलर पर बेशुमार कातिलाना हमले करवाए गए। कहा जाता है कि हिटलर पर कमोबेश 20 कातिलाना हमले हुए, लेकिन इसमें कभी भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। हैरतअंगेज़ बात यह है कि हिटलर ख़ुदकुशी करके इस दुनिया से रुखसत हुआ। हिटलर ने जर्मन कौम परस्त लोगों को इकट्ठा करके जर्मनी में नस्ल परस्ती को फ़रोग़ दिया। नाज़ी पार्टी का क़याम भी इस सिलसिले की एक कड़ी था। नाज़ी पार्टी का बुनियादी मकसद ही जर्मनी को यहूदियों से मुकम्मल तौर पर पाक करना था। कहा जाता है कि इस मकसद के लिए हिटलर ने बहुत बड़ी बड़ी कत्लगाहें और गैस चैम्बर्स बनाए, जहाँ लाखों यहूदियों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल किया जाता था। गैस चैम्बर्स में ज़िंदा यहूदियों को दाखिल किया जाता और दरवाज़े बंद करने के बाद वहाँ जानलेवा गैस छोड़ दी जाती थी, जहाँ लोग सिसक कर जान की बाजी हार जाते थे। यहीं से यहूदियों को मौका भी मिला कि वो अपनी मज़लूमियत साबित करके फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर सकें। नाज़ी पार्टी से जुड़ा सैल्यूट आज भी जर्मन कौम परस्तों में बेहद मकबूल है, ताहम यूरोप में इस सैल्यूट को करने पर पाबंदी आयद है। 20 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में बंदूक की गोली से हिटलर और उसकी बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में आगाह कीजिए कि आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहेंगे।